Assalamu alaikum. Welcome back to Quick Research Reviews. In today's video, I'm going to show you one of the best AI tools for researchers. Yes, this is Bohrium. This tool helps you find the latest research papers, authors, and patents in just a few seconds. बोहरियम आपको AI बेस्ड स्मार्ट सजेशंस देता है जिससे आप अपनी रिसर्च को फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं. So let's see how this tool can save your time and boost your research productivity. Before starting our video, I want to tell you basically, Bohrium is a next generation AI platform made for scientists and researchers. ये एक AI based research tool है जो आपको latest papers, research papers, patents और scholars तक easy access देता है. It helps researchers find, analyze and organize their scientific work in a one place. आप अपनी रिसर्च लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं इसमें और न्यू पेपर्स पर AI बेस्ड सजेशंस ले सकते हैं. So basically the main purpose of Bohrium is to make the research easier and smarter without wasting hours on manual searching. So let's start our video. First of all, we have to search for a Bohrium in search bar. Okay, so click on Bohrium AI. So this is the interface of Bohrium AI टूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें लॉगिन करना है. ठीक है, तो आप इसको लॉगिन किस तरह से करेंगे. यहाँ पर आपके पास लॉगिन का बटन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और आफ्टर दैट आप इसमें ये सबसे पहले क्लिक करेंगे कि आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूजेस एंड प्राइवेसी पॉलिसी. उसके बाद आप इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे और आप इसमें अपना अकाउंट सेलेक्ट करके अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे अपना और ये आपका लॉगिन हो गया. ठीक है, अच्छा अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं इस टूल को कि हम इसके थ्रू अपनी रिसर्च को किस तरह से ईजियर और फ्रूटफुल बना सकते हैं. ठीक है, अब ये हमारे पास सबसे पहले न्यू चैट, मतलब यहाँ पर आप इस टूल से कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वो सर्च कर सकते हैं. ठीक है, ये है एक लाइट, इसके अंदर एक इसकी आप कह लें एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करता है जो किस लिए यूज़ हो रही है. फास्ट आंसर्स टू साइंटिफिक क्वेश्चंस, मतलब अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस, साइंटिफिक क्वेश्चंस जो हम इससे कर रहे हैं अपने एकेडमिक लिटरेचर रिव्यू के लिए, तो ये हमें उसके लिए फ़ास्ट आंसर्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, और ये एक्सपर्ट्स एक्यूरेट आंसर्स, मतलब डीप एनालिसिस के लिए हम लोग इसको इनेबल कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट फ्री. ओवरऑल तो बोहरियम टूल जो है ये एक फ्री AI टूल है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, बट इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है. तो ये जो एक्सपर्ट वाला सेक्शन है हमारे पास, इसको हमें यहाँ तो हमें यूनिवर्सिटी का या मतलब जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं उनका लॉगिन अकाउंट से, मतलब उनकी तरफ से प्रोवाइड की गई आप अपनी मेल लगाकर इसमें लॉगिन कर सकते हैं, तो देन आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी. ठीक है, अच्छा ये डीप थिंकिंग के लिए है. जब आप इसको इनेबल कर लेंगे तो ये आपको डीपली आपके क्वेश्चंस के रिजल्ट्स आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा. ठीक है, और एक यहाँ पर डीप रिसर्च का है. ठीक है, मंथली ये आपके मंथ में आप इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसको आप जब ऑन करेंगे, मतलब फ्रीली आप इसको एक मरतबा यूज़ करेंगे कर सकते हैं. अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन बाय कर लेंगे, तो देन आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं. बट फ्रीली इसको किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी फिल वक्त मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, इसको आप लोग अगर ऑन कर लेंगे तो आप अपने टॉपिक पर डीप सर्च कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब आप अगर यहाँ पर किसी भी लिटरेचर रिव्यू करना चाह रहे हैं या आप इसमें पेपर्स आप इसके सर्च आउट करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन लिखना है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ साइबर अटैक्स इन वेयरेबल हेल्थ केयर डिवाइसेस. ठीक है,
ये हम लोगों ने अभी फिल वक्त अपना एक क्वेश्चन दे दिया इसको। जब आप इसमें एंटर करेंगे तो ये आपको इससे रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स प्रोवाइड करेगा और उससे रिलेटेड और रेफरेंसेस भी आपको प्रोवाइड करेगा। लाइक अभी ये एनालाइज कर रहा है। ये इसने हमें रिजल्ट्स दे दिए। अच्छा, अब इसने 61 सोर्सेज से हमें रेफरेंसेस प्रोवाइड किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब देखिए इसने हमें यहाँ पर ओवरऑल टोटल इसने 61 सोर्सेज से हमें यहाँ पर पेपर्स प्रोवाइड किए। ठीक है, अब जो पेपर इसने खोला है उसको ये डिटेल में हमें बता भी रहा है कि ये क्या काम कर रहा है, मतलब उसके अंदर क्या एक्सप्लोर हुआ है या क्या वर्किंग हुई है विद टेबल्स ग्राफ्स एवरीथिंग। ये हमें शो करवा रहा है। मतलब कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी ओपन एक्सेस नहीं होती, हम उनकी कंप्लीट पीडीएफ नहीं देख सकते, बट यहाँ पर ये आपको पूरी पीडीएफ शो करवा रहा है। इसके अंदर ग्राफ्स, इसके अंदर जो आर्किटेक्चर्स बने हैं, सब कुछ आपको शो करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको दिए। मतलब हमारे जो हमने उसे क्वेश्चन दिया कि इससे रिलेटेड हमें डाटा चाहिए, तो अब वो उससे रिलेटेड हमें मज़ीद क्वेश्चंस दे रहा है कि अगर हम इससे कुछ और पूछना चाहें, इन क्वेश्चंस में से भी हम इससे पूछ सकते हैं, और अगर हम कुछ और भी पूछना चाहें तो यहाँ पर हम इससे मज़ीद क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसने मज़ीद हमें पेपर्स दिए। ठीक है, और जिनकी PDF साथ में है वो हमें यहाँ पर PDF भी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ से पेपर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं लेकर। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट पेपर्स इसने प्रोवाइड किए। अच्छा, अब हम फॉर एग्जांपल कोई पेपर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब तो हम उस पेपर के साथ चैट भी कर सकते हैं। मीन्स हम उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उस पेपर की कोई हमें डिटेल्स चाहिए, तो हम इससे वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, अब देखें यहाँ पर आप अपना कोई भी इस पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इसको समराइज़ करना चाह रहे हैं पेपर को, या इसके अंदर से कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या उसकी मेथडोलॉजी या उसके एकेडमिक कंसेप्ट क्या हैं वो फाइंड करना चाह रहे हैं इस पेपर के, तो आप यहाँ पर राइट डाउन करके इसके अंदर से ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे देखें, इसके इंट्रोडक्शन, उसका रिसर्च मैथड, उसका रिलेटेड वर्क, ये सब चीज़ें उसने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हैं। ठीक है, अब ये पेपर्स किसके में साइटेड है वो भी सब कुछ यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट हम एकेडमिक सर्च में जाते हैं। तो अभी फिल वक्त हमारी जो सर्च हिस्ट्री है वो एम्प्टी है, अभी हमने इसमें कुछ भी सर्च नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब आप एक्सप्लोर में जाते हैं तो इसके अंदर ये सब्सक्रिप्शन है। मतलब अगर हम इस टूल को सब्सक्राइब कर लें, बाय करना चाहें, तो हम यहाँ से सब्सक्रिप्शन में जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पेपर्स आप अपने खुद, मतलब जो जर्नल्स आप अपने सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर जाकर ना आप अपनी खुद से लाइब्रेरी बना सकते हैं। ठीक है, आपने किस सब्जेक्ट में आर्टिकल्स वगैरह फाइंड करने हैं, कौन से जर्नल्स की करने हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ऑल जर्नल्स में जाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट स्टडीज़ से रिलेटेड, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड इधर आपके पास जर्नल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब किस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर मटेरियल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, मतलब डिफरेंट इसमें ना ये जर्नल्स आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन स्कॉलर्स का। अब स्कॉलर्स में हम अपने जिन स्कॉलर्स को रीड करना चाहते हैं उनको यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। उनको ओपन करके जस्ट उनकी स्टडीज़ को अगर हम रखना चाहते हैं तो हम उनको यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई यहाँ पर 20 मिलियन प्लस स्कॉलर्स, मतलब यहाँ पर ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम यहाँ पर उनका सर्च करके भी उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब जो रिकमेंडेड हैं यहाँ पर, अगर इनमें वो स्कॉलर नहीं है जिसको आप रीड करना चाह रहे हैं, जिसके आर्टिकल्स आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर सर्च करके उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉलेज बेस। इसमें क्या है, अच्छा, इधर आप अपना मतलब अगर कुछ अपलोड करना चाह रहे हैं अपने नॉलेज,
नॉलेज बेस मतलब कि आप यहाँ पर अपनी इंसाइट्स को भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर आप जो भी अपनी कलेक्शंस या अपनी जो भी डाटा आप इधर अपने सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम प्रैक्टिसेस में। अच्छा, प्रैक्टिस में तो ये हमें डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करता है, नोटबुक्स प्रोवाइड करता है, कोर्सेज, कंपटीशंस। अच्छा, नोटबुक्स टूल्स कौन से हैं, हम इनको भी एक बार एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। अच्छा, तो आप इधर से अब टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, कि ये टूल्स इधर ये रिकमेंड कर रहा है। बट आप अपने जो है राइटिंग के लिए, मतलब अगर आपको पेपर्स को राइट करते हुए लिटरेचर रिव्यू में आपको हेल्प चाहिए, तो राइटिंग के लिए कौन से टूल्स जो हैं वो आपको असिस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से व्यू ऑन में जाकर उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदर टूल्स कौन से हैं आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी डिज़ाइन में कौन से हैं, बायोमेडिसन में कौन से टूल्स हैं, तो मतलब ये डिफरेंट टूल्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम नोटबुक्स में आते हैं। नोटबुक्स हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि यहाँ पर आप अपने कोडिंग के लिए डिफरेंट मतलब गिटहब से या डिफरेंट आप अपने जो है वो नोटबुक्स इधर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, जो कोडिंग की नोटबुक्स पड़ी होंगी। इसके अलावा आप अपनी खुद की न्यू नोटबुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप जाकर अपनी नोटबुक को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई नोटबुक भी नहीं है, ना ही कोई शेयर्ड है इधर आपकी कलेक्शंस जिनमें आप मतलब क्रिएट करना चाहते हैं ना, मतलब काफ़ी नोटबुक्स आप एक कलेक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप अपनी नोटबुक को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज में यहाँ अच्छा, नोटबुक्स में यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन था यहाँ पर न्यू नोटबुक का। आप योर नोटबुक्स में जाके न्यू नोटबुक में अपनी यहाँ पर अपनी फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, गिटहब से या बोहरियों पर ही आपने कोई इंपोर्ट करनी है फाइल और नोटबुक्स में से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी अपने पास पाइथन की कोई या जुपिटर की कोई फाइल है तो आप उसको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर खुद की न्यू नोटबुक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप न्यू नोटबुक से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज में जाके आप यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड फिज़िक्स है, यहाँ पर कंप्यूटेशनल साइंसेस था, कंप्यूटर साइंस है, तो ये जिनमें फ्री लिखा हुआ है ये कोर्सेज़ तो आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे, आप इनमें इनरोल होकर इन कोर्सेज़ को ले सकते हैं। अब देखें ये वाला पेड कोर्स है ना, तो उसकी अमाउंट यहाँ लिखी हुई है, इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। जो यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं आप उनको उनमें इनरोल होकर उनको उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तो कॉम्पिटिशन्स में अ, जो कंपटीशन चल रहे हैं, मतलब बोहरियम उनको लीड कर रहा है या ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये वाले अच्छा यहाँ पे सारे कॉम्पिटिशन्स इन्होंने शो किए हुए हैं। तो ऑन गोइंग कम्पिटिशन्स जो भी फील्ड वर्क चल रहे हैं उन पे ऑन गोइंग लिखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको आई थिंक ये पे करना होता है, ठीक है, देन आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। तो योर कॉम्पिटिशन्स या कंप्लीटेड कॉम्पिटिशन्स जिनमें अगर आपने पार्ट लिया है तो ये सब इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू कॉम्पिटिशन्स, डेटा सेट्स, आप इधर से डिफरेंट डेटा सेट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखें और जो डेटा सेट आप उससे रिलेटेड फाइंड करना चाहते हैं, या आप किसी स्टडी का डेटा सेट जो है उसे देखना चाहते हैं, तो आप उसका डेटा सेट का नेम एंटर करके, प्रोजेक्ट का नेम एंटर करके डेटा सेट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इमेजेस हैं यहाँ पर, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड। तो ये आपके पास, तो ये रहा डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है। आप कस्टम इमेजेस में जाकर कस्टम इमेजेस भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ हाँ खुद से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि फाइंड आउट कर सकते हैं ना, प्रोजेक्ट का सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका क्रिएटर किसने उस इमेज को क्रिएट किया है, ठीक है, इमेज का नेम एंटर करके, तो आप अपनी इमेज को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, मतलब जो आप उस
खुद से यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप डिफरेंट डाटाबेसेस से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डिफरेंट डाटाबेसेस भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में आपके पास क्या आएगा, जो आपकी आपने सर्च आउट किया है, ये जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी इधर हिस्ट्री में आएंगी। ठीक है, सो I hope you all understand what is Bohrium and how we have to use it. It is the best AI tool for researchers to make research easier. अगर आप यहाँ से डीप सीक को ऑन करके अपनी जो है रिसर्च करना चाह रहे हैं कोई क्वेश्चन, तो ये आपको डीपली एक्सप्लेन करेगा आप जो भी इस पे सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू यूज़ दिस अमेजिंग AI टूल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट to subscribe the channel, and if you find this video is helpful for you, then don't forget to like, share and comment the video. Thank you.